हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में। देखिए, IUPAC शब्द जो है यह कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति है। IUPAC कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति है। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है यह 19वीं शताब्दी के बाद बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अतः इनके नामकरण की जो रूढ़ पद्धति थी, अर्थात उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो नामकरण होता था, उसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना कठिन हो गया था। जैसे मार्स गैस, मेथेन गैस दलदली स्थानों में पाई जाती है, अतः उसे मार्स गैस कह दिया गया। इसी प्रकार से फार्मिक अम्ल, जो कि फार्मिका अर्थात लाल चींटी के आसवन से प्राप्त हुआ था, तो इसे फार्मिक अम्ल कह दिया गया। एसिटिक अम्ल जो है सिरके से प्राप्त हुआ था, तो इसको एसिटा अर्थात सिरके से प्राप्त हुआ था, तो इसको एसिटिक अम्ल कह दिया गया। किंतु रूढ़ पद्धति के आधार पर नामकरण करना कठिन हो रहा था, अर्थात रसायन शास्त्रियों के द्वारा जो है कार्बनिक यौगिकों का संरचना के आधार पर नामकरण करने का सुझाव दिया गया। और इसके लिए रसायन शास्त्रियों की एक बैठक 1892 में जिनेवा में आयोजित हुई, जिसे जिनेवा प्रणाली कहते हैं। और इस आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया, जिनेवा प्रणाली के आधार पर। किंतु इस पद्धति में बाद में संशोधन किया गया और सन 1931 में एक IUC प्रणाली दी गई, इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट प्रणाली दी गई। किंतु इसके आधार पर भी जटिल संरचना वाले यौगिकों का नामकरण करना कठिन था। अर्थात बाद में 1957 में IUPAC प्रणाली दी गई, जो नामकरण की श्रेष्ठ पद्धति है और आज भी प्रचलित है, वह मान्य है। देखिए, इस प्रणाली के आधार पर जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो कुछ नियमों के आधार पर किया जाता है। जैसे यदि हमें एलिफैटिक यौगिकों का नामकरण करना है, एलिफैटिक यौगिक, और एलिफैटिक यौगिक के अंतर्गत ऐसे एल्केन जिनमें पार्श्व श्रृंखला के रूप में एल्किल मूलक जुड़े होते हैं, जिनमें पार्श्व श्रृंखला होती है, पार्श्व श्रृंखला होने पर ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनमें एल्किल मूलकों की पार्श्व श्रृंखला होती है, तो उसका जो नामकरण है वह हम निम्न उदाहरणों से समझते हैं। जैसे सबसे पहला इसका जो उदाहरण मिलता है वो एक सिंपल उदाहरण होता है। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH3 और आपको कहा गया इसका IUPAC पद्धति में नामकरण कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं, उनका हम चुनाव करते हैं। जैसे यदि हम इसमें देखें 1 2 3 4, लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है, मुड़ी श्रृंखला में भी 4 कार्बन है। तो लंबी श्रृंखला चाहे मुड़ी हो, चाहे शाखित हो, कैसी भी हो, उस सीधी हो, कैसी भी हो, उसका हम चुनाव कर लेते हैं। यदि हम लंबी वाली श्रृंखला को ही मान लें, तो ये सबसे पहला काम हम करते हैं कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, चाहे वह शाखित हो या सीधी हो। हमने श्रृंखला का चुनाव कर लिया, हम नीचे भी आ सकते थे। इसके बाद हम दूसरा काम करते हैं, कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। कार्बन परमाणुओं का अंकन जो है वहाँ से किया जाता है जहाँ से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक होती है, जहाँ से साइड चेन नज़दीक होती है, वहाँ से हम अंकन करते हैं। जैसे यदि हम यहाँ से देखें 1 2 3 4, तीसरे कार्बन से पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है। पर हम इधर से देखें 1 2 3 4,
दूसरे कार्बन से पार श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो हमारा जो अंकन होगा वो यहाँ से होगा, क्योंकि इधर से पार श्रृंखला नज़दीक है। 1 2 3 4। अब देखिए दूसरे कार्बन से जो एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है इसका नाम हमको पहले लिखना होता है उपसर्ग के रूप में, तो हम लिखते हैं 2 के बाद डैश लगाते हैं, फिर मेथिल 2 मेथिल। इसके बाद पूरी एल्केन सीरीज या शब्दमूल का नाम लिखना पड़ता है। शब्दमूल में 4 कार्बन है, आपको पता है। यदि 1 कार्बन होता है तब शब्दमूल मेथ होता है, 2 कार्बन पर एथ होता है, 3 कार्बन पर प्रोप होता है, 4 कार्बन पर ब्यूट होता है, इस तरह से होता है। 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, ऐसे होता है। तो इसमें शब्दमूल क्या है? ब्यूट है। और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एक एल्केन है ये, तो इसमें प्रत्यय एन लगेगा, यानी ब्यूटेन है। तो नाम लिखते हैं इसका 2 मेथिल ब्यूटेन। इस यौगिक का नाम होता है 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये तो साधारण प्रकार का है जिसमें साइड चेन जुड़ी होती है, और इस तरह से हम इसका नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले हम कार्बन एटम की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, चाहे वो सीधी हो या शाखित हो। उसके बाद नंबरिंग या अंकन वहाँ से करते हैं जहाँ से साइड चेन नज़दीक होती है। फिर नाम लिखते समय साइड चेन का नाम और उसके अंक को लिखा जाता है। पहले 2 लिखते हैं, फिर मेथिल लिखते हैं, फिर ब्यूटेन लिखते हैं। यदि 2 मेथिल होते तो डाई मेथिल लिखते, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, ऐसे नाम लिखते हैं। बी नंबर का उदाहरण देखिए। बी नंबर में वो सिचुएशन आती है जहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब देखिए यदि हम इस यौगिक में देखें तो हम कार्बन एटम की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। हमने चुन ली 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यदि हम यहाँ से चलेंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। हम किसी को भी चुन सकते हैं। यदि हम सीधी वाली को ही मान लें, ये हमारी लंबी श्रृंखला हो जाती है। इसके बाद नंबरिंग करते हैं। हम नंबरिंग कहाँ से करें? देखिए यदि हम हमारे हिसाब से यदि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तीसरे कार्बन साइड चेन है। यहाँ पर भी 1 2 3, तीसरे कार्बन साइड चेन है। इस स्थिति में जब समान दूरी पर पार श्रृंखलाएँ होती हैं तब हम अंकन वहाँ से करते हैं जहाँ से वह एल्किल मूलक नज़दीक होता है जिसका वर्णमाला क्रम या अल्फ़ाबेट में पहले स्थान आता है, अर्थात हम अल्फ़ाबेट का पालन करते हैं। यदि हम यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर हमको मेथिल मिलेगा जो M से स्टार्ट होगा। यदि हम यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर हमको एथिल मिलेगा। ये क्या है? C2H5 है। ये C2H5 ये हमको मिलेगा, एथिल ई से स्टार्ट होगा। तो चूंकि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, अतः हमारा जो अंकन होगा वो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमारा अंकन होगा। और हम नाम लिखेंगे इसका, तीसरे कार्बन से एथिल जुड़ा है तो 3 एथिल के बाद 5 मेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल के बाद कुल 7 कार्बन है, अर्थात हेप्ट होगा। 7 मीन्स हेप्ट, और एल्केन सीरीज है, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी हेप्टेन होगा। तो हम लिखेंगे 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। जो साइड चेन है पार श्रृंखलाओं को शब्दमूल के पहले लिखा जाता है। शब्दमूल हेप्ट है, हेप्टेन है पूरा, तो इसके पहले हम लिखेंगे पार श्रृंखलाओं को, वो भी अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, एथिल को पहले मेथिल को बाद में, और इनके नंबर को भी लिखते हैं 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। तो एक तो इस तरह का होता है कि जब समान दूरी पर 2 पार श्रृंखलाएँ होती हैं तब उस स्थिति में हम अंकन वहाँ से करते हैं
जिसका अल्फ़ाबेट में पहले स्थान आता हो। एथिल पहले आता था तो हमने अंकन यहाँ से किया, नंबरिंग यहाँ से की, तो इनका ध्यान रखेंगे 2 हुए। इसके बाद इनको कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का एलिफेटिक यौगिक आता है जिसमें साइड चेन होती है, सी नंबर। देखिए इसमें क्या है, जैसे ऐसा यौगिक है CH3 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 CH2 CH CH3 CH3। अब देखिए एक इस तरह के यौगिक आपको मिलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं लंबी श्रृंखला चुने कार्बन एटम की 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के अलावा जो लंबी श्रृंखला हो गई, क्योंकि हमको 5 ज़्यादा नहीं मिलते हैं, 1 2 3 4 5 ही मिलेंगे हमको, ठीक है। तो हमने इसको चुन लिया, हमारी लंबी चैन हो गई। अब लंबी चैन चुनने के बाद हम नंबरिंग कहाँ से करें, यदि हम यहाँ से देखें नंबरिंग करते हैं, सेकंड कार्बन पर मेथिल है, यहाँ भी सेकंड कार्बन पर 2 मेथिल हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें, अल्फ़ाबेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि मेथिल ही मेथिल दोनों तरफ। तो हम इस कंडीशन में निम्नतम योग नियम का पालन करते हैं। जब समान दूरी पर 2 पार्श्व श्रृंखलाएँ होती हैं तो हम निम्नतम योग नियम का पालन करते हैं, अर्थात अंकन वहाँ से करते हैं जहाँ से नाम में प्रयुक्त अंकों का योग न्यूनतम होता है। जहाँ से नाम में प्रयुक्त हुए अंकों का योग न्यूनतम होता है, जैसे हम यहाँ से अंकन करते हैं 1 2 3 4 5, तो नाम में कितने अंक आएंगे, एक दूसरा मेथिल आएगा 2, चौथे में 2 मेथिल आएंगे तो 2 धन 4 बराबर 10 आएगा, अंकों का 10 आएगा जो नाम में प्रयुक्त होंगे। यदि हम यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5, नाम में प्रयुक्त अंकों का योग, दूसरे कार्बन से 2 मेथिल हैं तो 2 धन 2, चौथे से मेथिल ही भर है तो 4, नाम में प्रयुक्त अंकों का योग 2 2 4 धन 4 और 8 ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ से अंकन करते हैं, इस तरफ से करते हैं, तो नाम में प्रयुक्त अंकों का योग न्यूनतम होता है, इसलिए हमारा अंकन यहाँ से होगा। ये वाला अंकन हमारा गलत है जिसमें योग 10 आ रहा है, ये वाला योग अंकन सही है, तो वही नंबरिंग यहाँ से होगी। तो ऐसी कंडीशन यदि है कि समान दूरी पर 2 पार्श्व श्रृंखलाएं और अल्फ़ाबेट का पालन भी नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा अल्फ़ाबेट, तो इस कंडीशन में हम निम्नतम योग नियम का पालन करते हैं और हम ऐसे नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा 2 के बाद कॉमा फिर से 2, क्योंकि दूसरे कार्बन से 2 मेथिल जुड़े हैं, 2 2 के बाद डैश, और 2 ही नहीं बल्कि एक और मेथिल है 2 2 के बाद 4, चौथे कार्बन से भी मेथिल है, तो 2 2 4 के बाद कुल 3 मेथिल हैं तो ट्राई, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, ट्राई मेथिल। कुल 5 कार्बन है मेन सीरीज में, शब्दमूल इसका पेंट है, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, पेंटेन होगा ये, 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो तीसरे हमको इस प्रकार के मिलते हैं, एक तो साधारण मिले, अल्फ़ाबेट वाले मिले, और तीसरा ऐसे में जिनमें अल्फ़ाबेट भी नहीं दिख रहा है, तब हम निम्नतम योग नियम का पालन करते हैं। इसके बाद जो हमको चौथे प्रकार के यौगिक दिखेंगे, जो हमको चौथे प्रकार के एलिफेटिक यौगिक दिखेंगे जिनमें साइड चेन होती है और साइड चेन के रूप में एल्किल मूलक होता है, वो जो दिखते हैं उनमें यदि हम देखें तो हमको मुख्य श्रृंखला से कई पार्श्व श्रृंखलाएं दिखती हैं। जैसे यदि हम देखें CH3 के बाद CH3 CH2 CH3 के बाद CH3 के बाद CH3 के बाद CH3, ठीक है। अब इस यौगिक में हम क्या करें, इसमें हमें जब
कई श्रृंखलाएं दिखें, समान लंबाई की जब कई मुख्य श्रृंखलाएं दिखती हैं, जैसे यदि हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गई, एक 6 कार्बन के और भी हैं, 1 2 3 4 5 6, दूसरी हो गई। यदि हम इसको देखें 1 2 3 4 5 6, तीसरी हो गई। तो इस प्रकार से तीन तीन इसमें समान लंबाई की मुख्य श्रृंखलाएं मौजूद हैं। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यदि हमें कई मुख्य श्रृंखलाएं समान लंबाई के दिखती हैं, तब हम उस मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक पार श्रृंखलाएं जुड़ी हों, अधिक से अधिक साइड चेन जुड़ी होती हैं। देखिए, जब समान लंबाई की एक से ज़्यादा मुख्य श्रृंखलाएं होती हैं, तब हम उस मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक पार श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा किसमें जुड़ी पार श्रृंखलाएं, यदि हम इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 सीरीज को देखें, यदि हम इसे मुख्य श्रृंखला मानते हैं तो इसमें 4 साइड चेन जुड़ी हुई हैं, इसमें 4 साइड चेन जुड़ी हुई हैं। और यदि हम इसे मानेंगे, यदि हम इसे मान के चलते हैं, तो इसे मानने पर इसमें 6 तो इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5 6, मगर पार श्रृंखलाएं 3 ही दिखती हैं, एक ये साइड चेन, दूसरी ये, तीसरी है। जबकि सीधी वाली में 4 साइड चेन है, 1 2 3 4, और इस वाली में 1 2 3 ही साइड चेन है। इसलिए हमारा जो चयन होगा वो सीधा वाला होगा, क्योंकि सीधी वाली जो श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला है, उसमें 4 पार श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। तो एक हमको ऐसा उदाहरण मिला करता है। इस तरह के जो हैं तो इन्हें हम इस प्रकार से हल करेंगे। और इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग का वही तरीका है जहाँ से साइड चेन नज़दीक हो। तो यहाँ पर भी मेथिल दिखता है, यहाँ पर भी मेथिल दिखता है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब नाम में देख लें, प्रयुक्त अंकों का योग न्यूनतम है किसमें आ रहा है। इसमें यदि आप प्रयोग करेंगे तो 2 3 4 5, इनका योग कितना आएगा, 5 और 9, 3 12, 2 14 आएगा। यदि यहाँ से अंकन करते हैं तो 1 2 3 4 5 वही है, 2 3 4 5, यहाँ भी 14 ही आएगा। अर्थात हम इसमें कहीं से भी जो है तो इसका अंकन कर सकते हैं। यदि हम ऊपर वाले को ही माने अंकन को, तो 3 4 5 6, और इसका नाम लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीसरे कार्बन से एथिल जुड़ा है, सबसे पहले एथिल आएगा, 3 एथिल। 3 एथिल के बाद यहाँ पर यदि हम देखें 2 दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन, 5वें कार्बन, इनसे मेथिल जुड़े हुए हैं। एक मेथिल, दूसरा मेथिल, तीसरा मेथिल, 3 मेथिल हैं। 3 के ट्राई शब्द लगाते हैं, 2 4 5, 2 4 5, 5 के बाद भी एक डैश लगाएंगे, ट्राई मेथिल, 2 4 5 ट्राई मेथिल। कुल 6 कार्बन है, अर्थात ये हेक्सेन है, ट्राई मेथिल हेक्सेन। तो ये चौथा प्रकार था। हमको इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। इसके बाद अगला लास्ट जो है एलिफेटिक यौगिकों के नामकरण का प्रकार जो हमें मिला करता है उसको देखते हैं। इसे कॉपी में नोट करेंगे। जो अंतिम प्रकार मिलेगा ई नंबर का वो है जटिल यौगिकों का नामकरण। देखिए, जटिल यौगिकों का नामकरण जैसे इस प्रकार का यौगिक है, CH3 CH2 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 CH, और इससे CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3, इसी प्रकार से CH2 CH CH2 CH3 और CH2 CH3। हमको इस यौगिक का नाम लिखने के लिए कहा गया
तो हम कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले वही लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे कार्बन एटम की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कार्बन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हम इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी हमको 10 कार्बन दिखते हैं। अब हम अंकन किधर से करेंगे इस स्थिति में? इसमें अंकन कहाँ से हम करेंगे? हम देखिए, यदि हम सीधी श्रृंखला में जाएंगे तो हमको 2 साइड चेन मिलेंगी। सीधी श्रृंखला में हमें 2 साइड चेन मिलेंगी, एक ये वाली दूसरी ये वाली। पर यदि हम मुड़ के आते हैं, यदि हम ऐसे आते हैं, यदि हम ऐसे आते हैं, तब हमें कितनी साइड चेन मिलेंगी? तब हमें साइड चेन जो मिलेगी उनकी संख्या जो है, इसमें भी हम इस प्रकार से चलते हैं, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ऐसे चलते हैं तो हमें 3 साइड चेन मिलती हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो वही नंबरिंग, अब हमारी जो मेन चेन है, हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी? मतलब हमारी मुख्य श्रृंखला जो है ये वाली होगी, चूंकि इसमें हमको 3 साइड चेन मिल रही हैं, 1 2 3, जबकि सीधी जाने पर हमको 2 ही साइड चेन मिलती। इसलिए हमारी जो श्रृंखला होगी, मुख्य श्रृंखला, वो ये होगी। नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ साइड चेन नज़दीक होगी, जहाँ साइड चेन नज़दीक होगी। यदि हम यहाँ से आएंगे तब तो यहाँ पे हमको मिलेगा साइड चेन। साइड चेन से इधर जाने पे यहीं पे मिल जाता है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। और नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, नाम के लिए हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, सब हम अंकन करेंगे 1 2 3 4, ऐसे हम अंकन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5वें कार्बन से यहाँ पर जटिल यौगिक है, ये जटिल यौगिक है, इसका हम नाम पहले लिखेंगे। जो 5वें कार्बन जुड़ा हुआ है इसका नाम लिखेंगे 5 के बाद डैश और एक ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2 एथिल। दूसरे कार्बन से एथिल जुड़ा हुआ है तो 2 एथिल, और ये पूरा ब्यूटिल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल है, 5 2 एथिल ब्यूटिल, तो बाद ब्रैकेट बंद। के बाद यहाँ पे तीसरे कार्बन से 2 मेथिल भी जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे 3 डाईमेथिल, 3 डाईमेथिल। के बाद मेन चेन में 10 कार्बन है, 10 कार्बन डेकेन में होते हैं तो डेकेन लिख देंगे, अर्थात 5, इसका नाम होगा 5 के बाद 2 एथिल ब्यूटिल, के बाद ब्रैकेट बंद, 3 डाईमेथिल और डेकेन। तो ये हमने 5 प्रकार के उदाहरण आपको बताए। अधिकांश एलिफेटिक यौगिकों में इन्हीं 5 प्रकार के उदाहरण और रूल्स मिलते हैं। जो रूल्स यहाँ पर फॉलो किए गए हैं वही रूल्स जो है, तो सामान्यतः एलिफेटिक यौगिकों जिनमें एल्किल मूलक की साइड चेन होती है, उनमें इन रूलों को हमें फॉलो करना है और कर लेना है। तो इस तरह के अन्य उदाहरणों का आप अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आप इस प्रकार के साइड चेन वाले जो एल्केन हैं उनका अपनापन आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम अन्य को देखते हैं। अब इसके बाद हम ऐसे यौगिक देखते हैं जहां एल्कीन एल्काइन होता है, अर्थात जो दूसरा हमारा नामकरण का पार्ट है वो है एल्कीन व एल्काइन का, यानी डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड है तब कैसे नामकरण करते हैं एल्कीन व एल्काइन के लिए। देखिए, एल्काइन व एल्काइन का नाम, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं, इसके लिए भी तीन तरह के हमको एग्जाम्पल मिलते हैं। कैसा? पहले तो ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जैसे इस प्रकार का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2 CH के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH3। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल है, जब हमको ऐसा एग्जाम्पल मिलता है इसमें दो जगह द्विबंध है, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, तो हम किस मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे पहले हम वो काम करते हैं कि सभी द्विबंध या त्रिबंध को हम अपनी मुख्य श्रृंखला में शामिल करते हैं, भले हमारी वो श्रृंखला छोटी हो जाए। हम कार्बन एटम की उस मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिकतम द्विबंध त्रिबंध शामिल होते हैं। अधिकतम द्विबंध या त्रिबंध को अपनी मुख्य श्रृंखला में शामिल करते हैं। तो देखिए यदि हम इधर सीधा जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 कार्बन मिलेंगे, मगर हमारा डबल बॉन्ड हमको एक ही मिलेगा। पर जब हम ऐसा आएंगे इस तरह से आने पर, चयन करने पर हमें 2 डबल बॉन्ड मिलेंगे, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, ठीक है। तो हम पहला काम ये करते हैं कि उस मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, इसमें अधिकतम बहुबंध होते हैं। अधिकतम बहुबंध वाली मुख्य श्रृंखला का हम चयन करते हैं। नंबरिंग वहां से करें, यहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, हमारी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां से हमारी नंबरिंग होगी। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए तीसरे कार्बन से एथिल जुड़ा है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है। तो हम सबसे पहले, जैसा हमने बताया, सबसे पहले हम साइड चेन को लिखते हैं, उसके नंबर को लिखते हैं। तो तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ है 3 एथिल, 3 एथिल के बाद 3 एथिल के बाद हमारा ये जो इसमें 7 कार्बन है, अर्थात हेप्ट, इसका हेप्ट वर्ड रूट होगा। तो 3 एथिल हेप्ट, और हेप्ट के अलावा भी हमेशा इन आइन को वर्ड रूट के बाद ही लिखा जाता है। शब्द मूल के बाद इन आइन को लिखा, से आप ध्यान रखेंगे। इन आइन यदि है किसी यौगिक में तो उसे हमेशा शब्द मूल के बाद ही लिखते हैं, उसका प्रत्यय लिखते हैं इन आइन जो होता है। तो 3 एथिल हेप्टा, और दूसरा काम यह करें, डबल बॉन्ड की संख्या 2 है तो हम हेप्टा का प्रयोग, मतलब ए जोड़ देते हैं, वर्ड रूट में ए जोड़ देते हैं, अर्थात ये हेप्ट नहीं हेप्टा हो जाता है, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड है तो 3 एथिल हेप्टा, और हेप्टा के बाद 3 एथिल डबल, 2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, 2 से ज़्यादा भी होने पर, 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड होने पर, या उससे ज़्यादा भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने पर हम वर्ड रूट के नाम के अंदर एक प्रत्यय ए जोड़ देते हैं, तो हेप्ट नहीं हेप्टा हो जाता है। 3 एथिल हेप्टा के बाद हम देख रहे हैं जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड है, कम अंक वाले को डबल बॉन्ड मिलता है, कम अंक इसका है, हेप्टा 1 के बाद कॉमा और 5 1 5, 2 डबल बॉन्ड के 2 के डाई शब्द आता है, 1 5 डाई इन। तो इस प्रकार से नाम लिखते हैं इसका। 3 एथिल, फिर 7 कार्बन हेप्ट में है, चूंकि 2 डबल बॉन्ड है तो ए जुड़ जाएगा, हेप्टा हो जाएगा। 3 एथिल हेप्टा 1 5, पहले 5 में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कम अंक वाले को मिलता है, चूंकि डबल बॉन्ड 6 के लिए भी माना जाएगा, 2 के लिए माना जाएगा, लेकिन कम अंक किसको है, 5 को है, 1 को है, तो इनके माने जाते हैं। 3 एथिल हेप्टा 1 5 डाई इन, इसे कॉपी में नोट करेंगे। जो दूसरे प्रकार के हमको उदाहरण मिलते हैं इन आइन के, वो इस प्रकार के मिलते हैं, जैसे दूसरे प्रकार के मिलेंगे, इन्हीं रूल्स को आप फॉलो करके अन्य एग्जाम्पलों का अभ्यास करेंगे। दूसरे में ऐसे मिलते हैं CH3 या CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। हमको इसका नाम लिखने के लिए कहा गया, सॉरी यहाँ पर अपना CH2 नहीं होगा,
C भर होगा, इसका ध्यान रखेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड CH, चूँकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमको यहाँ 4 बॉन्ड या हाइड्रोजन रखने पड़ते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन की वैलेंसी फुल है, हमको इसका नाम लिखने के लिए कहा गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, और आगे बढ़ें तो 2 तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से आए तो पहले ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए, यदि समान दूरी पर, जब द्विबंध त्रिबंध समान दूरी पर होते हैं, तब अंकन वहां से करते हैं, यहाँ से द्विबंध नजदीक होता है। यहाँ पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और पहले पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, अर्थात त्रिबंध पर द्विबंध को वरीयता दी जाती है, और नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम लिखते हैं ब्यूट। ब्यूट के बाद चूंकि यहाँ पे त्रिबंध द्विबंध दोनों हैं, तो इंग्लिश में जो ईन होता है, ईन, उसका ई छोड़ दिया जाता है। जब द्विबंध त्रिबंध दोनों होते हैं, अब ध्यान रखना इंग्लिश में ईन का ई छोड़ दिया जाएगा, केवल ईएन बस लिखा जाएगा। चूंकि हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूट 2 ईन, ब्यूट 2 ईन और 3 आइन, 3 आइन। डबल बॉन्ड को ईन पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन पढ़ते हैं। चूंकि अपना जो सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ, ब्यूट डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, तो ब्यूट 1 इन कम कार्बन वाले का माना जाता है बॉन्ड, तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन और 3 आइन, इसका ऐसा नाम होगा। तो एक तो हमें द्विबंध त्रिबंध को मुख्य श्रृंखला में शामिल करना है, अधिकतम बहुबंध को शामिल करना रहता है। दूसरा, ये द्विबंध त्रिबंध समान दूरी पर हो, तो नंबरिंग वहां से करते हैं, वहां से द्विबंध मान नजदीक होता है, जहां डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तीसरा जो है, हमें एक तरह के और एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे जब द्विबंध त्रिबंध असमान दूरी पर होते हैं, जैसे ऐसा मान के चले हम कि CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। यदि हम इस उदाहरण में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर है और डबल बॉन्ड इधर से तो 1 2 3 4 चौथे पर है, इधर से 1 2 3 तीसरे पर है। तो जब द्विबंध त्रिबंध असमान दूरी पर होते हैं, इनकी दूरियां अलग अलग होती हैं, तब हम उस स्थिति में जो है, तो जो भी नज़दीक होगा डबल और ट्रिपल, उसे हम वरीयता देते हैं। यहाँ पर जब समान दूरी होती, तब हम जो भी नज़दीक होता है डबल वन ट्रिपल वन, वहाँ से त्रिबंध जो है नज़दीक है, तो वही नंबरिंग यहाँ से होती है। मेन चेन तो वही है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से नंबरिंग होगी। तो इसका नाम भी क्या होगा, 7 कार्बन अर्थात हेप्ट। हेप्ट हेप्ट के बाद डैश और 5 इन, 5 नहीं 4 इन, सॉरी, कम कार्बन को मिलना चाहिए अंक। हेप्ट 4 इन, हेप्ट 4 इन और 1 आइन। हेप्ट 4 इन 1 आइन ऐसा नाम होगा। तो जब असमान दूरी होती है द्विबंध त्रिबंध की, तब हम जो भी नज़दीक होता है वहाँ से हम अंकन स्टार्ट कर देते हैं, चाहे द्विबंध नज़दीक हो चाहे त्रिबंध हो, जो भी नज़दीक आएगा उसका वहाँ से हम अंकन शुरू कर देते हैं। तो 3 प्रकार के ये भी होते हैं। इसके अलावा यदि ऐसी स्थिति है कहीं पर, देखेंगे CH, एक चौथा एग्जाम्पल भी देखते हैं, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH3 और CH2 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए हम इसमें लंबी चेन कौन सी चुनेंगे, स्वाभाविक बात है हम अधिकतम बहुबंध को शामिल करते हैं, तो हमारी लंबी चेन यही होगी 1 2 3 4 5 कार्बन की, ये लंबी चेन होगी। अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? आप कहेंगे कि आपने तो बताया था जब पास में कहीं से भी नंबरिंग कर दो, यहां से फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहां से फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, आप कैसे नंबरिंग कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और वहीं पर सेकंड जब हम कार्बन में आते हैं तो अपने को एल्किल मूलक भी पास में मिल जाता है। तो हम नंबरिंग यहां से नहीं, क्योंकि यहां से एल्किल मूलक हमारा दूर हो जाएगा, हम नंबरिंग यहां से करेंगे ताकि हमको एल्किल मूलक भी मिल जाए। तो नंबर यहां से होगी 1 2 3 4 5 और इसका नाम होगा, पहले हम मेथिल को लिखेंगे, दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल। 2 मेथिल के बाद 5 कार्बन है अर्थात ये पेंट है, और पेंट में भी चूंकि अपना मैं बताया था दो डबल बॉन्ड है तो पेंटा हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटा, 2 मेथिल पेंटा और 1 4 डाइइन, 1 4 डाइइन। तो देखिए एल्काइन व एल्कीन व एल्काइन जो है हमें इन 4 प्रकार के ही मिलते हैं। इसके अन्य उदाहरणों का आप अभ्यास करेंगे, रूल्स यही फॉलो होंगे, इसी प्रकार के आपको एल्कीन एल्काइन मिलेंगे। तो इस तरह से आप इन रूल्स को देखते हुए और आप अन्य उदाहरणों का अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपसे नामकरण बनने लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभ्यास करेंगे तो ये हमने उदाहरणों के द्वारा आपको रूल्स बता दिए हैं एल्कीन एल्काइन के और एलिफेटिक यौगिकों के जिनमें पार श्रृंखला होती है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के अपने को मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिस्थापी होते हैं। देखिए प्रतिस्थापी हम किन्हें कहेंगे? प्रतिस्थापी होते हैं हैलोजन, एक्स माने हैलोजन, इसके अलावा NO2 ये नाइट्रो होता है, NO होता है, एल्कोक्सी होता है, OR होता है, फेनिल होता है, ये कहलाते हैं प्रतिस्थापी। एपॉक्सी भी होता है, तो ये अपने प्रतिस्थापी होते हैं। यदि प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला में है तब हम प्रतिस्थापी को जरूर शामिल करते हैं। यदि हमारे यौगिक में प्रतिस्थापी है तब हम उसको मेन चेन में शामिल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखें इसके, जैसे कोई ऐसा यौगिक है CH के बाद CH2 NO2 और CH2 CH3। अब देखिए हमें इसका नाम लिखने के लिए कहा गया, तो यदि हम ये सोचें लंबी चेन ये वाली चुन लें 1 2 3 4 5 कार्बन की, तो हमारा NO2 छूट जाएगा। हमको इसे भी अपनी मेन चेन में शामिल करना है, भले वो श्रृंखला छोटी हो जाए। तो हमारी मेन चेन ये वाली होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो इसमें हमारा NO2 शामिल हो गया है। और नंबरिंग वहां से करेंगे, यहां से प्रतिस्थापी नजदीक होता है, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे, देखिए जो प्रतिस्थापी है इसमें भी हम फिर उसका पालन करते हैं, अल्फाबेट का पालन करते हैं। प्रतिस्थापियों में अपना जो एथिल पहले आएगा तो लिखेंगे 2 एथिल, 2 एथिल, 2 एथिल। चूंकि एथिल साइड चेन हो गई, ये प्रतिस्थापी हो गया, तो इनमें हम अल्फाबेट देखते हैं तो ये 2 एथिल हो गया और 1 नाइट्रो, 2 एथिल के बाद 1 नाइट्रो, 2 एथिल 1 नाइट्रो। कुल 4 कार्बन है मेन चेन में, अगर ब्यूटेन में होते हैं तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ब्यूटेन। इस तरह से हम नाम लिख देंगे 2 एथिल 1 नाइट्रो ब्यूटेन। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसा युग्म मिल गया CH2 CH CH CH2 Cl Br,
अब Cl भी प्रतिस्थापी, ब्रोमीन भी प्रतिस्थापी। हम अल्फाबेट का पालन करेंगे। मेन चैन तो यही है, क्लियर है कि होगी, एक तो है ही है। नंबरिंग हम यहाँ से अल्फाबेट में ब्रोमीन नज़दीक होगा, ये सी से स्टार्ट होगी, बी से स्टार्ट होगा, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। नाम लिखेंगे इसका 1 ब्रोमो, नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसा इसका नाम लिखेंगे। इसके अलावा तीसरा प्रकार जैसे हमको मिल गया CH3 CH, ये CH3, ये फेनिल रिंग है। ये रिंग क्या है? फेनिल रिंग है। इसको हम फेनिल प्रतिस्थापी होता है। नाम लिखेंगे, अंकन करेंगे 1 2 3। मेन चैन में 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन से फेनिल जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 फेनिल, लिखेंगे 2 फेनिल प्रोपेन। 3 कार्बन प्रोपेन में होते हैं, 2 फेनिल प्रोपेन। यदि अपना एल्कोक्सी है, ईथर होता है, ईथर होता है, यदि ये है CH3 CH OCH O C2H5, CH3 CH O C2H5 CH3 CH2 CH3, यदि ये है, इसको हम पढ़ते हैं एथॉक्सी। ये प्रतिस्थापी होता है। प्रतिस्थापियों को शब्दमूल के पहले ही लिखा जाता है। नंबरिंग निश्चित रूप से यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है प्रतिस्थापी। 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग होगी। और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, तो लिखते हैं 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। 2 एथॉक्सी के बाद कुल 4 कार्बन है, ब्यूटेन में होते हैं, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। तो प्रतिस्थापियों का नाम शब्दमूल के पहले ही लिखा जाता है। आप देख रहे हैं एथिल नाइट्रो सब प्रतिस्थापी हैं, तो ब्यूटेन के पहले आए हैं, ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन के पहले आए हैं, फेनिल प्रोपेन के पहले आया है। यहाँ भी 2 एथॉक्सी पहले आएगा, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। इस प्रकार से इसके अलावा अब हमारा जो है क्रियात्मक समूह, जब इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, जब जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, एक क्रियात्मक समूह, अभी हम बात करें केवल एक क्रियात्मक समूह की, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, एक क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का या एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, इसके लिए देखिए एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे अपना यौगिक ऐसा है CH3 CH2 CH OH CH3, या ऐसा कर दें इसको CH2 OH। ठीक है, तो पहला काम तो यही करते हैं, अपने क्रियात्मक समूह को मुख्य श्रृंखला में शामिल करते हैं, पहले श्रृंखला छोटी हो जाए। यहां पर OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो हम OH को शामिल करेंगे मेन चैन में, और अपनी मेन चैन ये होगी, न कि ये वाली होगी, सीधी वाली नहीं हो सकती, नहीं तो OH छूट जाएगा आपका। इसलिए क्रियात्मक समूह को शामिल करना है। OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल का होता है। नंबरिंग करेंगे, अब नंबरिंग वहां से करते हैं, यहाँ से फंक्शन को नज़दीक होता है। नंबरिंग अपनी यहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ से OH नज़दीक है, 1 2 3 4। नाम लिखेंगे, तो पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल के बाद शब्दमूल का 4 कार्बन है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी ब्यूटेन है, 2 मेथिल ब्यूटेन। पहले कार्बन से OH जुड़ा है, OH का प्रत्यय ऑल होता है। हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह के प्रत्यय को शब्दमूल के बाद लिखते हैं, तो ब्यूटेन 1 ऑल, या 1 को बताना आवश्यक नहीं तो ब्यूटेन ऑल कर सकते हैं, ब्यूटेन ऑल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। दूसरा, यदि हमें ऐसा क्रियात्मक समूह मिलता है इसमें स्वयं कार्बन होता है, जैसे COOH,
CHO, CO, CONH2, CN, ये इन ग्रुपों में स्वयं कार्बन है। जब स्वयं कार्बन है इनमें तो हम क्या करेंगे, जो मुख्य श्रृंखला का जो में इनको शामिल करते हैं, इनके कार्बन को हम मेन चेन में गिनते हैं। जैसे यदि ऐसा है CH3, CH2, CH2, CH3, COOH, ऐसा कंपाउंड है। कैसे नाम लिखेंगे इसका, देखिए नाम कैसे लिखेंगे। एक तो मुख्य श्रृंखला में अपने क्रियात्मक समूह को शामिल करते हैं, अर्थात हमको उसको शामिल करना होगा। हमारी मेन चेन ये होगी। तो नंबरिंग में कार्बन को शामिल करते हैं, पर यदि ऐसे समूह की संख्या 2 या से ज़्यादा होती है, जब कार्बन वाले क्रियात्मक समूह की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, तब हम किसी भी क्रियात्मक समूह को मुख्य श्रृंखला में नहीं गिनते हैं। पर इसमें तो एक ही है तो हम गिनेंगे 1 2 3 4, नाम लिखेंगे। दूसरे से मेथिल जुड़ा है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, और 1 ओइक अम्ल, या 1 को COOH का जो प्रत्यय ओइक अम्ल होता है तो ब्यूटेनोइक अम्ल भी कर सकते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से तो हम इनका पालन करते हैं। तीसरा, जैसा हमने बताया कि ऐसे क्रियात्मक समूहों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, जैसे इस प्रकार से है HOOC, CH2, CH, COOH और CH2, COOH। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 COOH इनमें स्वयं का कार्बन है। तब हम किसी भी क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में नहीं गिनते हैं। इस कंडीशन में हम किसी भी क्रियात्मक समूह के कार्बन को मेन चेन में नहीं गिनते हैं। और ये हमारा लंबी चेन ये वाली होती है। नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग, समान दूरी हर जगह। नाम लिखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन की बात 1 2 3, तीनों कार्बनों से क्या जुड़ा हुआ है, ओइक अम्ल जुड़ा हुआ है। तो प्रोपेन 1 2 3, 3 ओइक अम्ल हैं तो ट्राई ओइक अम्ल। तो एक कोई क्रियात्मक समूह है, तो एक क्रियात्मक समूह के लिए हम इन नियमों का पालन करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम बहुक्रियात्मक समूह के नामकरण पढ़ेंगे, चक्रीय यौगिकों के लिए पढ़ेंगे और एरोमेटिक के लिए पढ़ेंगे हम नामकरण। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे और ऐसे उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से यदि इन उदाहरणों के रूल्स, हमने सारे रूल्स बताए हैं, इस आधार पर अभ्यास करेंगे तो आपसे IUPAC नामकरण आसानी से बनेगा। अगला वीडियो हमारा जरूर आप देखें, उसमें हमारा IUPAC नामकरण पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।